अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी किस तरह हमारी जे.एंड.के की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में जब हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर किस तरह कंट्रीब्यूट करता है जे.एंड.के की इकोनॉमी को, या हॉर्टिकल्चर किस तरह करता है, या फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, या ये रियरिंग एनिमल्स। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, बूस्ट करने में मदद देता है। कल हमने पढ़ा था कारपेट्स, यानी जो हम कारपेट्स बनाते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं वो किस तरह इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इसी तरह हमने कल पढ़ा था वुड कार्विंग पढ़ा था, या शॉल्स पढ़ा था। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़े थे। आज हम इसी का दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पेंटिंग, यानी पेंटिंग सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह, जो पेंटिंग सेक्टर है ये किस तरह जे.एंड.के की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, ये किस तरह जे.एंड.के की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेंटिंग से भी कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जैसे बसोली की पेंटिंग, बसोली की पेंटिंग जो बहुत ही खूबसूरत और मशहूर है, ये भी आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो ये बसोली की पेंटिंग है, बसोली में पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। वहाँ की पेंटिंग बहुत ही इंडिया में बहुत ही मशहूर है। तो ये पेंटिंग की मदद से एक तो लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरा ये कि कंट्रीब्यूट करता है ये इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के को। तो इसके अलावा एक और सेक्टर है जो जिसका नाम है चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। ये भी जे.एंड.के की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। जहां तक चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का ताल्लुक है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है ये एडवेंट है मॉडर्न इंडस्ट्री कश्मीर, मॉडर्न इंडस्ट्री की कश्मीर में। कौन? चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, यानी चिनाब टेक्सटाइल मिल्स आर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज अमंग द कश्मीर। जहां तक चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का ताल्लुक है, 1970 में इस चिनाब मिल्स का पहला जो यूनिट है वो 1970 में कुठवा के डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया था। कहाँ? कुठवा में, जो जम्मू डिवीजन में आता है। इन ईयर 1970 में एक यूनिट खोला गया चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का। तो ये खोलने वाले कौन थे जिन्होंने ये सेट किया? और सेटअप करने वाले ग्रुप का नाम था के बिरला ग्रुप। क्या था इसका नाम? जिन्होंने चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का आगाज किया है उस ग्रुप का नाम था के बिरला ग्रुप। आई विल रिपीट इट। के बिरला ग्रुप वाज द फर्स्ट ग्रुप which set up the largest unit of Chenab textile mills in the Kuthwa district in which year? In 1970। तो कब ये आगाज हुआ चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का? इसका आगाज हुआ 1970 में। आगाज करने वाले कौन था? के बिरला ग्रुप। कहाँ, किस जगह का नाम क्या था? कुठवा था जगह का नाम। और किस ईयर में किया गया था? 1970 में। वक्त गुजरने के साथ साथ ये डेवलप हुआ है। कौन? चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। ये डेवलप हुआ है और ये न सिर्फ कश्मीर की महदूद एरिया में बल्कि सारे एरिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। किसका? चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का। पहले ये छोटा मोटा एक यूनिट बनाया गया जिसको बनाने वाले के बिरला ग्रुप था, लेकिन बाद में ये बहुत ही डेवलप हुआ। कश्मीर के कुछ पहले था या कुछ कश्मीर के कुछ ही एरियाज में, लेकिन बाद में ये बहुत सारे एरियाज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इससे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि कई सारे वाटर प्लांट। ये था अबाउट चिनाब टेक्सटाइल मिल्स की किस तरह वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जे.एंड.के इकोनॉमी को, किस तरह वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। ये भी आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। इसके बाद है दूसरा सेक्टर जो वाटर प्लांट्स है।
जो पानी को पैक करते हैं, साफ पानी को फिल्टर करते हैं, इसके बाद इसको पैक किया जाता है, देन दे सेंड इट इन द मार्केट, मार्केट यानी जो आप देखते हो मिनरल वाटर जो होता है या बिस्लरी जो होता है, ये भी वाटर प्लांट होता है। जहाँ जैसे हमें यहाँ जहामाजपोरा है एक जगह, जब यहाँ से हम बारामूला जाते हैं वो रास्ते में ही आता है, वहां भी ये वाटर प्लांट है एक। तो वहां क्या करते हैं, ये पानी को फिल्टर करते हैं, फिर उनको पैक करते हैं, पैक करके उनको मार्केट में वो सेंड करते हैं। इसके जरिए भी J&K की इकोनॉमी क्या होती है, J&K की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन मिलता है, और ये भी आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो आपने देखा कि शॉल्स किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, कारपेट्स किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, या वुड कार्विंग किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, या यही पेंटिंग किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, या यही वाटर प्लांट्स किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, या यही टेक्सटाइल मिलर्स, चिनाब टेक्सटाइल मिलर्स किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था, वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। ये हमने पहले जब हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा। उसी में जो वाटर है वो है नेचुरल रिसोर्स, ये आपको पता है, ये सब लोग जानते हैं। पहले तो ये आएगा प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है। जब हम लोगों ने इसको शेप दी, शेप क्या दी, यानी वाटर को क्या शेप दे सकते हैं हम, उसको हमने फिल्टर किया, उसको हमने पैक किया, फिर पैक करके वो मार्केट में हमने लाया, वही होती है इसकी शेप। नहीं तो वाटर की ना शेप होता है, ना साइज होता है, ना स्मेल होती है। वाटर स्मेल लेस है, टेस्ट लेस है, या वाटर कलर लेस है। लेकिन शेप हमने किस तरह दी, यानी हमने ये बोतलों में पैक किया है, इनको फिल्टर किया है। यही पहले ये वाटर जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। जब हम लोगों ने इसको शेप दी है, इसको चेंज किया है, यानी फिल्टर किया है, इसको हमने यूजफुल बनाया है फॉर ड्रिंकिंग, देन इट केम इन सेकेंडरी सेक्टर, यानी जब हमने इसको पीने के काबिल बनाया है तब आएगा ये सेकेंडरी सेक्टर में। और कई सारे लोगों ने जो वाटर फैक्ट्रियां इंट्रोड्यूस किए हैं कश्मीर में, जिनसे कई सारे लोगों का रोजगार मिलता है। इसके बाद जो सेंट्रल जो ये सीमेंट फैक्ट्री यानी वाटर प्लांट, अब आपने देखा कि वाटर प्लांट किस तरह हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इसके बाद आता है दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसका नाम है सीमेंट फैक्ट्री। तो सीमेंट फैक्ट्री जैसे हमें यहाँ है, खैबर सीमेंट फैक्ट्री है, अंबुजा है, या बहुत सारी फैक्ट्रीज है हमें यहाँ कश्मीर रीजन में। तो इसके बाद सीमेंट फैक्ट्री है कश्मीर में, जिनके जरिए भी J&K इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर के जरिए इस J&K की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखा कि किस तरह ये सेकेंडरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। पहले हमने कारपेट्स की बात की है, इसके बाद हमने वुड कार्विंग की बात की है, शॉल्स की बात की है, पेंटिंग की बात की है, वाटर प्लांट्स की बात की है, या चिनाब टेक्सटाइल मिल्स की बात की है, या यही सीमेंट फैक्ट्रीज की बात की है। तो अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन देते हैं, किस तरह ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पावर जनरेशन, यानी कल जो हमारा टॉपिक है वो है पावर जनरेशन, कि कितना पावर प्रोड्यूस होता है इस J&K स्टेट में, J&K यूनियन टेरिटरी में। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।